मंडला में महान चित्रकार सैयद हैदर रजा की 10वीं पुण्यतिथि पर रजा फाउंडेशन द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्थानीय कब्रिस्तान में साहित्यकारों, कलाकारों, शायरों और रजा साहब के प्रशंसकों ने उनकी एवं उनके पिता की कब्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर रजा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी अशोक वाजपेयी ने कहा कि रजा अपनी कला और विचारों के माध्यम से हमेशा जीवित रहेंगे तथा फाउंडेशन युवाओं को कला के क्षेत्र में निरंतर प्रोत्साहित कर रहा है। कार्यक्रम में पूर्व कलेक्टर जगदीश जटिया सहित कई गणमान्य लोगों ने रजा साहब के कला और संस्कृति के क्षेत्र में दिए गए योगदान को याद किया। आज रजा साहब को गए 10 वर्ष हो गए, पूरा एक दशक बीत गया, पर भले उनका भौतिक शरीर यहाँ दफन है, लेकिन रजा साहब अपनी कलाकृतियों में लोगों को उन्होंने जिस तरह की प्रेरणा और ऊर्जा और साहस दिया, उसमें हमेशा जीवित रहेंगे। इस बीच उनकी विश्व प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। उनकी कला का भारत में विशेषतः बट यूरोप और अमेरिका में भी आकलन बेहतर हुआ है। वो जो चाहते थे, हो संगीत हो, नृत्य हो, रंगमंच हो, विचार हो, मैं युवाओं को प्रोत्साहित करना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए रजा फाउंडेशन का। तो हम लोगों ने पिछले 10 वर्ष में ये प्रयत्न किया है और मंडला में भी जहाँ कि वो थे, जहाँ उनका बाल्यकाल बीता, जहाँ पहली बार उन्होंने महात्मा गांधी को देखा, उस मंडला में भी धीरे धीरे यहाँ के सांस्कृतिक कैलेंडर पर अब रजा साहब की जगह बन रही है। तो हमारे लिए ये संतोष की बात है। देखिए, एक शायर और एक पेंटर के बीच में जो सबसे आसान रस्सी बांधी जाती है वो कला की है। ये रिश्ता तो हमारा कोई भी मौत या ज़िंदगी का रिश्ते से बढ़कर है, और रज़ा साहब की पेंटिंग्स का जो शायरी से रिश्ता है वो उस पर बात हम और बढ़ा के कर सकते हैं। शायरों के लिए ये तंजीम जो काम कर रही है वो अक्सर वो तंजीमें भी नहीं कर रही हैं जो शायरी के लिए काम करने का दावा करती हैं। रज़ा साहब की पेंटिंग्स ने एक नस्ल को, एक जनरेशन को मुतासिर किया है। हम भी उन लोगों में से हैं। उनकी तस्वीरों के जो रंग हैं वो अमूमन गज़लों के लफ्ज़ों से ज़्यादा रोशन, मुनव्वर और ताबनाक हैं। तो हम इस बात से सबक लेते हैं, सीखते हैं। देखिए, आज रजा साहब के 10वीं पुण्यतिथि पे हम सब लोग एकत्र हुए हैं। रजा साहब की स्मृति में आज से 25 वर्ष पहले रजा साहब के मौजूदगी में एक ट्रस्ट बना था और वो रजा फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। रजा साहब ने उस ट्रस्ट को समृद्ध किया, अपनी सारी कमाई उसमें दी, और उस ट्रस्ट के माध्यम से पूरे देश में साल भर में 70 से अधिक कार्यक्रम होते हैं, और केवल साहित्यिक नहीं होते, विभिन्न प्रकार की कलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। जो जितनी भी कलाएं हैं सभी कलाओं को प्रोत्साहित करते हैं, नए लोगों को प्लेटफॉर्म मिलता है। और उसके पीछे रजा साहब का सोच मकसद यही था कि मैं ऐसा करूं कि आने वाली पीढ़ियां कुछ सीखें और भी आगे अपना नाम कमाएं। तो उनकी स्मृति में हम लोग सब इकट्ठा होते हैं और बातचीत होती है और साल भर की गतिविधियां भी बताई जाती हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और जहाँ तक मंडला का सवाल है, तो मंडला में साल में 2 गतिविधियाँ तो हम रजा साहब की जन्म तिथि पर और पुण्यतिथि पर करते हैं। उसके अलावा बीच में लगातार शिविरों के माध्यम से, चाहे वो कास्ट कला हो, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे पेंटिंग हो, या अन्य प्रकार की गतिविधियों को यहाँ अंजाम देते हैं। और उसके मकसद यही है कि बच्चों को, रजा साहब चूँकि यहाँ उनकी जन्मभूमि, कर्मभूमि रही है, तो बच्चों को कुछ न कुछ प्लेटफॉर्म मिले, वो आगे बढ़े।